मेरीन स्पिरिट्स, उसके बारे में हमने पिछले संडे को सीखा। खुदा की बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब पिछले संडे हमने एक ऐसा टॉपिक मेरीन स्पिरिट्स, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कलाम नहीं हुआ, जिसके बारे में मैंने भी खुद, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम जब मैंने चर्च में इन स्पिरिट्स के बारे में जो बात करी थी। एक बहुत खूबसूरत टेस्टमनी से शुरू करूंगी कि जब कलाम खत्म हुआ पिछले संडे का, तो मुझे किसी का एक टेक्स्ट आया और घर जाके जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल पहले एक ख्वाब में एक सांप ने उनके सर में डसा था। और वो कहती कि जब वो कलाम को सुन रही थी तो उनको ये बात याद आई कि वो सांप था जिसने ड्रीम में उनको बाइट किया उनकी कनपट्टी पे, और उस दिन के बाद से वो लगातार सर दर्द में थी। पिछले 2 साल से उनके सर में दर्द था और उस दर्द के कारण जब वो बाइबल खोलती तो बाइबल उनको समझ ना आती। वो बाइबल की रेवलेशन से दूर होती जा रही थी, उसकी वर्सेस उनको याद नहीं रहते थे। पर जब पिछले संडे उन्होंने इन स्पिरिट्स के बारे में सुना, तो जब उन्होंने कॉल किया, हमने दुआ करी, तो अगले दिन ही मंडे को ही उनका मुझे फोन आया कि मंडे को पहला दिन था जब उनके सर दर्द नहीं था। शी गॉट डिलीवर्ड और बड़ी अच्छी तरह से अब उनको बाइबल समझ आने लग गई है, पढ़ने लग गए हैं। आमेन। देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। देयर इज अ पावर जब हम इनको रिसीव करते हैं, कलाम की चीजों को, जो जैसे मन से रिसीव करता है वैसा हो जाता है। इसीलिए जीसस ने क्या कहा कि बादशाहत बच्चों जैसी की है, जो बच्चों को जो भी कहा जाएगा बड़ी मासूमियत से वो मान लेते हैं। तो उसी मासूमियत से आज आप मानते रहें, ताकि अगर जिंदगी के कुछ भी हमारे करने से या हमारे एंसेस्टर्स के कुछ कामों से अगर आज भी हमारे ऊपर कोई स्ट्रांग होल्ड था, वो आज टूट जाएगा। आमेन, हालेलुया। पिछले संडे जो हमने पढ़ा, मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं आज करूंगी, बिकॉज आज का बहुत गहरी बातें हमें सीखनी है। पर पिछले संडे हमने ये सीखा कि इस दुनिया में 3 स्पिरिचुअल रेल्म्स हैं। एक हवा में है, जमीन पे है, और एक पानी में। और जो पानी की स्पिरिट्स हैं, जो मरीन स्पिरिट्स है, ये सब में से बहुत विकेड हैं, बहुत ही दुष्ट तरह की स्पिरिट्स हैं। अगर आप में कोई आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पिछली वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं आज पे, अब बड़े ध्यान से आप इसको सुने। हम किस तरह से ये जो मरीन स्पिरिट है, इसके विक्टिम हम किस तरह से बन जाते हैं। क्या चीज है जो हमें मरीन स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर देती है। हमारे पास्ट में जब हमारी जिंदगी में जीसस नहीं थे, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, जिनके हाथ में बाइबल है, जीसस है, फिर भी वो इन चीज़ों में, इन जादूगरी की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ये जो मरीन स्पिरिट है, जब आप किसी फॉल्स प्रीस्ट के पास जाते हैं, एक झूठे नबी के पास जाते हैं, उसके थ्रू ये ट्रांसफर हो सकती है। ये जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, जो बड़ी सारे चमत्कार करते हैं, जिनके बारे में मेंशन है, जीसस ने कहा कि आखिरी वक्त में बड़े ऐसे झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो यीशु के नाम से बड़े सारे चमत्कार करेंगे,
पर जब आप उनके साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये जो स्पिरिट्स हैं ये ट्रांसफर हो जाती हैं। ये जो पंडित हैं ये बहुत सारी इस तरह की डिमोनिक रिचुअल्स कराते हैं जिसके साथ इन स्पिरिट्स के साथ ये स्पिरिट्स को आपकी जिंदगी में एंट्री मिल सकती है। विच डॉक्टर हैं बहुत से जो विच डॉक्टर कहलाते हैं, और अगर आप गलती से उनके कनेक्शन में आते हैं तो ये स्पिरिट ट्रांसफर हो जाती हैं। एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपकी हाथ देखेंगे, आपके लिए लिखेंगे, पढ़ेंगे, और जब हम उनके साथ भी कंसल्ट करते हैं उससे भी ये स्पिरिट्स आ जाती हैं। अब हम देखते हैं ये इनके कनेक्शन से क्या होता है। जब भी आप इनमें से किसी के साथ कभी पास्ट में आपने कनेक्ट किया तो उन्होंने इन जादूगरों ने इवल जो डेडिकेशन है मरीन पावर्स के साथ, उनके साथ आपको शायद बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि जब तक बाइबल नहीं थी सच से हम दूर थे। तो इस पानी के साथ कनेक्ट हो गए जहां से डीमंस आपकी जिंदगी में आने पाए। पानी के साथ जो क्या क्या चीज है जो आपने करी और आपकी जिंदगी में ये जो डिमोनिक चीजें हैं इनकी एंट्री होने पाई। आप सभी ने नारियल पानी में बड़े तैराए होंगे। बड़े सारे नारियल हमारी हिंदू सिख बैकग्राउंड में, मुझे पाकिस्तान का कल्चर नहीं पता कि वहां पे क्या कोकोनट की कोई वैल्यू थी या नहीं, पर इंडियन कल्चर में नारियल जो है ये एक बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है। नारियल की शक्ल को देखें जरा। ये जो कोकोनट है इसके अंदर क्या है? पानी है। पानी है इसके अंदर। नारियल को देखें, इसकी 2 आईज और इसका एक माउथ। बिल्कुल इंसान का फेस लग रहा है। यू कैन सी कि ये जो नारियल है एक इंसानी फेस को रिजेंबल कर रहा है। ये जो किसी भी अच्छे काम में हिंदू क्या करते हैं, हिंदुइज्म या सिखिज्म में नारियल लेके नारियल को तोड़ा जाता है। नारियल को तोड़ना क्योंकि आप जानवर की बलि नहीं देते, ये एक कुर्बानी है। दिस इज अ रिचुअल टू किल द एनिमल। क्योंकि अब जानवर की बलि नहीं हो रही तो ये नारियल की बलि चढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये जो नारियल है ये ह्यूमन एक जिंदा जान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? पानी है, और पानी जिंदगी का सोर्स है। और ऐसे कितने सारे नारियल हैं जिनको पंडित ने कहा कि इसको धागा बांधो और जरा पानी में तरा दो तो क्या होगा? बरकत आएगी। और वो जो जब पानी में वो नारियल फेंका गया, जैसे ही आपने पहले तो उस पंडित या जिसके पास भी आपने कदम बढ़ाया अपने इलाज के लिए गए तो राइट अवे लीगल राइट दे दिया। इस जमीन की जितनी स्पिरिट्स थी, जो इवल स्पिरिट्स थी, उनको लीगल राइट दे दिया। उसके बाद पानी में जैसे ही नारियल को फेंका तो वो जो मरीन किंगडम की जो स्पिरिट्स थी उनको लीगल राइट दे दिया कि वो पानी से निकलकर आपकी जिंदगी में आके तूफान मचा सकें। डू यू गेट मी हियर? कितने सारे नारियल हैं कुर्बानी के जो खाए होंगे हमने। कितने सारे नारियल चढ़ाए तो थे, पर कितने खाए हैं? कितना हमारे अंदर गया है ये सब चीजें?
हमने ये जो जानवर की कुर्बानी थी, हम सभों ने पता नहीं ये कितनी चीजों को हमने खाया है, और जब हमने इसको खाया हम उस कुर्बानी का हिस्सा बन गए। हम इसकी जो डिमोनिक पावर का हमने उसको लीगल राइट दे दिया हमारे अंदर आने के लिए। ये सब हमने जाने अनजाने किया। मुझे आज तक जितना भी मैंने कलाम शेयर किया, मुझे इतने टेक्स्ट नहीं आए जितने इस बार आए, इतनी फोन कॉल जहां पे सब ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं पता था, बट दे वर ऑल कनेक्टेड, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया था। पर आज आप ईमान रखें, टुडे इज द डे ऑफ डिलीवरेंस। आमेन। आज जो किया था वो था, जो खाया था वो पास्ट था। आज हम उन सब चीजों से आज हम शिफा पाएंगे, डिलीवरेंस पाएंगे। हम इन सारी चीजों को, फोर्सेस को यीशु के नाम से ब्रेक करेंगे। आमेन, हालेलुया। आज आप मेरी बात को सुनते जाएं, जो जो चीजें आपने करी उसके लिए माफी मांगते जाएं और ईमान रखें, टुडे इज द डे ऑफ डिलीवरेंस। आमेन, हालेलुया। मुझे याद है कि मुझे पहले इसकी 2 आंखें और एक मुंह का नहीं पता था, तो मुझे किसी ने बताया कि अगर हम जब नारियल का पानी निकालते हैं तो इसके छेद करते हैं, इसके जो ओपनिंग्स है, कि अगर आंख में छेद किया तुमने इसकी आंख को तोड़ दिया और इसका कर्स आता है। इस तरह के कर्सेस जो हैं वो इन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, मछली। जिस तरह से मैंने आपको पिछली बार अपनी बात बताई, किस तरह से जॉली ने मछली के मुंह में मेरे नाम की स्लिप लिख के उसके मुंह में डाल दी, उसको पानी में तैरा दिया, तो वो क्या किया, एक विचक्राफ्ट किया। कोकोनट के मुंह के बीच में भी बहुत सारी चीजें लोग डाल के पानी में तैरा देते हैं। आपको नहीं पता, शायद आपने कुछ नहीं किया, पर आपके नाम के अगेंस्ट कितना विचक्राफ्ट इस दुनिया में बहुत जेलस है। दूसरे नहीं, अपने ही जेलस कर जाते हैं। और यहाँ का कनाडा में भी जो टीवी हैं, अगर उनको खोलें तो देखें हर तरह के बाबे का कमर्शियल है कि किसी भी चीज़ के इलाज के लिए उनको कांटेक्ट करें, और इंडिया तो भरा हुआ है। तो ये इलाज क्या बताते हैं, नारियल लेके उसके मुंह में कुछ लिख के और उसको डाल देंगे। मछली को किस किस ने फीड किया? मैंने बहुत बार किया, क्योंकि पंडित कहता था कनाडा जाना है, जरा मछली को दाना खिला दो, मछली को दाना खिला दो तो कनाडा जा पाओगे। एक काम होता है कि मैं अपनी मर्जी से फिश को खाना खिलाना चाहती हूँ, खुशी से। जस्ट नदी के किनारे गए, दाना लिया और डाल दिया। दैट इज वेरी ब्यूटिफुल थिंग, वेरी ह्यूमन जेस्चर, एक भलाई का जेस्चर। खुदा को भी पसंद आएगा कि मेरे ह्यूमंस कितने नरम दिल के हैं, जो जानवरों का भी ख्याल रखते हैं। पर जब आपको पंडित कहता है ये इतना किलो दाना लेके जाना, काली दाल पीली दाल इसको मिक्स करना, इसके बाद इसको जाके मछली को खिलाना, जब वो अपनी इंटेंशन खराब हो गई खिलाने की, इंटेंशन क्या थी, मेरा काम पूरा हो जाए, इसलिए जब आपने वो दाना खिलाया उस दोनों में फर्क आ गया। और जब वो पानी में डाला, आपने क्या किया, लीगल राइट दिया इन स्पिरिचुअल चीजों को अपनी जिंदगी में आने के लिए। बहुत बार किया था, पर आज हम इन सारी गलतियों के लिए खुदा से माफी मांगते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हिडन मिस्टेक्स हैं
जो हमें याद भी नहीं। तो अगर याद ही नहीं तो हम माफी कैसे मांगे? तो आज अगर खुदा आपसे बात कर रहा है कि ऐसा ऐसा किया था, तो हम खुदा से माफी मांगते हैं। हालेलुया। बहुत रहम दिल है हमारा खुदा। वो हमें निकाल देना चाहता है हर उस कीचड़ सनी चीज से। हालेलुया। सांप एक जानवर है। अगर जनरली देखा जाए, ठीक है, डसता है, जहर है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, बनाया ही ऐसा है। सांप इटसेल्फ इज नॉट ईवल, इट इज ईवल, बट शैतानी ईवल उस तरह से हम उसको बना देते हैं। ये जो तस्वीर है, ये इजिप्शियंस जब वो आर्कियोलॉजिस्ट जब वो खुदाई करते हैं तो पुरानी जमाने की चीजों में से ये मिली। इसमें भी स्नेक्स हैं। सांप जो है ये एक ऐसा जानवर है जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी। ये पानी में भी और जमीन पर भी। तो ये जो पानी की स्पिरिट्स भी और जमीन की स्पिरिट्स भी ये मिलकर बहुत विकेड हो जाता है। ये जो स्नेक है ये बहुत ही विकेड हो जाता है। पर जब तक खुदा ना आंखें खोले तब तक आंखें खुलती नहीं। जब तक खुदा ना इन कानों को खोले हम सुन नहीं सकते। एक जमाना था कि इन ये सांप से बिल्कुल डर नहीं लगता था। एक जमाना था कि बिंदी लगानी तो सांप वाली बिंदी लगानी। और आज सोच के भी रूह कांपता है कि अपने फोरहेड पे सांप बना लेते थे। उस वक्त जो ईवल है, ईवल नहीं लगता था। ईवल नहीं लगता था। ये तस्वीर को बड़े गौर से देखें। इसमें देखें ये क्या हो रहा है। यहाँ पे एक सांप को कोई एक मजहब नहीं है। सिख भी है, हिंदू भी है, हर कोई मिलके क्या कर रहे हैं? सांप को दूध चढ़ा रहे हैं। अब बात है कि ये तो मूर्त है। मूर्त क्या कर सकती है? बट रिमेंबर वन थिंग, जब शैतान को नीचे क्यों फेंका गया? क्योंकि शैतान खुदा से ऊंचा बनना चाहता था। शैतान क्या चाहता है? कि उसकी पूजा हो। शैतान क्या चाहता है? कि उसकी वर्शिप की जाए। तो जिस चीज को भी इंसान पूजने लगते हैं उसके बीच में शैतान आ जाता है। आर यू विद मी? कि वो जो चीज है, ये बॉटल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो पानी है। दिस इज रेगुलर थिंग। अगर इसको मैं रख के इसको वर्शिप करने लग जाऊं तो क्या होगा? डीमंस को पता चलेगा इसकी वर्शिप हो रही है और वो अपनी वर्शिप कराने के लिए इसके अंदर घुस जाएंगे। और जब इसकी वर्शिप होगी उसको लीगल राइट मिल जाएगा अंदर आने के लिए। आमेन। लुक एट दैट। ये जो स्नेक को जब दूध पिलाया जा रहा है, ये सांप जो पानी और जमीन दोनों तरफ से रेंगता है, ये जब ये जो पानी ये उसके पास जा रहा है और एक कनेक्शन बन रहा है। जब गड़वे में आपके हाथ में गड़वी, उसमें से दूध और उस सांप के पास जा रहा है, देयर इज वन कनेक्शन। आप उसके साथ वन हो रहे हैं और जितने लोग और खड़े हैं उनके साथ भी वन हो रहे हैं। वो जो स्पिरिट्स हैं वो इतनी टेरिबल तरीके से ट्रांसफर हो रही हैं। ये जब तस्वीर मेरे सामने आई मुझे बड़ा तरस आया और अपनी भी याद आई कि गली में वो सांप वाला आता था
तो क्या करते थे, जल्दी से दूध लेना और सांप को दूध पिलाने लग जाना, और जैसे ये बेचारी औरत को खुदा डिलीवर करे, और किस तरह से सांप की पूजा करने लग गई। जस्ट इमेजिन कि ये सब चीजें अगर हमने या हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने भी की, तो कैसी कैसी चीजें हैं जो ट्रांसफर हो गई होंगी। इतनी खतरनाक दिखने वाली आइडल को, इतनी खतरनाक सांप की आइडल को कभी हम भी पूछते थे। शुक्र करें, बोलें, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड। खुदा बाप शुक्र है, इन चीजों से आपने हमें डिलीवर कर दिया। आमेन, हालेलुया। ये जो हमारा एक नेचुरल वर्ल्ड है, एक नेचुरल वर्ल्ड है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, पर ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, ये सुपर नेचुरल वर्ल्ड से इंपैक्ट होता है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, वो एक सुपर नेचुरल चीजें उसको इंपैक्ट करती हैं। ये जितने छोटे बेबीज हैं, क्योंकि इनकी स्पिरिट जो है वर्ल्डली चीजों से करप्ट नहीं हुई होती। ये छोटे बेबीज या एनिमल्स हैं जो घर में पेट हैं, इनको सबसे जल्दी हर ईवल की चीज दिख जाएगी। ये बच्चे अचानक बैठे बैठे रोने लग जाते हैं क्योंकि इनको वो चीजें दिखाई देती हैं। घर में अगर डॉग है, उसको कुछ नहीं दिख रहा, हवा को भौंक रहा होगा, क्योंकि उसको ये सब स्पिरिट्स दिखाई देने लग जाती हैं। क्योंकि ये जो सुपर नेचुरल रेल्म है हमारे इर्द गिर्द, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो हमारे नेचुरल वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो फैमिली इंसेस्ट्रल वर्शिप, जिसके कारण ये स्पिरिट्स हैं जो खानदानों को इम्पैक्ट करती हैं। एक टर्म यूज होता है जठेरे, कि वो खानदानी कब्र बनी होती है पुराने किसी की, और उसको जाके पूजना होता है। और वो फैमिली का अगर कोई भी मेंबर उसको ना पूजे तो वो उसको बुरी तरह से स्पिरिट्स पकड़ लेती हैं। हमारे साथ ही हरबंस दीदी ने बड़ी बार इसकी एग्जाम्पल दी कि किस तरह से ये बदरूहे, ये जो जठेरे, जो एंसेस्ट्रल वर्शिप का पार्ट है, अगर इनको जिस तरह से हमें खुदा को अपना पहला फ्रूट देना होता है, उस तरह से ये आपके घर का पहली चीज को मांगते हैं। और अगर पहला इनको ना दें तो दीदी ने विटनेस किया कि कोई फैमिली मेंबर जो भूल गए अपना पहला इनको चढ़ाना, तो उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कीड़े से भर गए उनकी बॉडी में। ये इतनी हॉरिबल स्पिरिट्स हैं जो इवन वो कुबड़ा तक बना देती हैं। तो इसके लिए, और ये बहुत सारी ऐसी एंसेस्ट्रल वर्शिप हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो सांपों को पूजते हैं। हर साल जाएंगे पता नहीं कौन से पीपल के पेड़ के पास उन सांपों को दूध और ये सब चढ़ाने। एंसेस्ट्रल वर्शिप, हम शुक्र करें खुदा ने हमें निकाल दिया। और जो हमारी फैमिली मेंबर्स अभी भी इस डिमोनिक चीजों में स्टक हैं, आज हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा उनको भी इसमें से आजाद करे। और किस तरह से ये स्पिरिट्स एंटर करती हैं? देयर आर चर्चेस ऑफ इवल से भरे हुए, एक तो सैटेनिक चर्चेस हैं जहां पे सेटन की वर्शिप होती है, दैट इज वन थिंग, वहां तो पता ही है सैटेनिक चीजें हैं। बट ऐसे भी चर्चेस हैं जो देखने में
अच्छे से दिखते हैं, पर वहां पे अगर आप चले जाएं, क्योंकि वहां पे पाखरू नहीं, वहां पे कोई और चीज हेड को घेरे बैठा है, तो वहां पे भी जाके अगर वहां पे आप कनेक्ट हो जाएं तो वो ये जो स्पिरिट्स हैं ये ट्रांसफर हो जाती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं ये आपको याद कराना चाहूंगी, क्योंकि ये शायद बहुत बहुत आई एम श्योर इंडिया का तो मैं बता सकती हूं कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि इंडिया में जन्म पत्री और ये सब चीज़ें, हॉरोस्कोप और बहुत एस्ट्रोलॉजी बहुत स्ट्रांगली इस्तेमाल में है। तो कुछ लड़के और लड़कियों को उनका मंगलिक अगर वो होते हैं, मंगलिक इज समथिंग जो वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनके स्टार्स को कैलकुलेट करके वो कंसिडर होते हैं। जो मंगलिक है, अगर दूसरा जो पार्टनर है वो अगर नॉन मंगलिक है, उसके साथ शादी हो जाए तो उसकी जल्दी डेथ हो जाती है या ब्रेकअप हो जाता है। तो क्या करते हैं कि वो लड़की की या लड़के की शादी कुत्ते के साथ कर देते हैं। ये तस्वीर, ये मैं आप अगर YouTube में गूगल में जाएंगे, you will see this is so real, this is so demonic, this is so demonic। हमें नहीं पता कि हमारे एंसेस्टर्स ने, forget about ancestors, कि हम में से कौन कौन इस चीज से गुजरा। ये क्या किया, ये 18 साल की लड़की को इसके बड़ेपुर, झारखंड इंडिया में एक जगह है जहां पे ये बड़े पूरे गांव ने इस लड़की की शादी इस कुत्ते के साथ करी, ताकि जो इसकी ईवल की चीजें हैं वो इस कुत्ते में ट्रांसफर हो जाएं, और ताकि जिस लड़के के साथ जब ये शादी करे तो वो सेफ रहे। ये तो झारखंड की बात है, एक विलेज की बात है। आपको पता है ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन के साथ शादी करने से पहले ऐश्वर्या राय को कहा गया कि अगर इसने अभिषेक के साथ शादी की तो अभिषेक या तो जल्दी मर जाएगा या ब्रेकअप हो जाएगा। तो ऐश्वर्या राय ने 2 पेड़ों के साथ शादी करी, पहले बनाना ट्री और पीपल के पेड़ के साथ। इसके ऊपर लॉ सूट हुआ इंडिया में, इसके क्योंकि ऐश्वर्या राय एक बहुत पर्सनालिटी थी, सेलिब्रिटी थी, कि ये कितना खराब ट्रेंड इसके कारण पूरे इंडिया में चल जाएगा। इसके ऊपर उस वक्त एक लॉ सूट हुआ, क्योंकि इसने पीपल के पेड़ के साथ और केले के पेड़ के साथ शादी की बिफोर गेटिंग मैरिड टू अभिषेक। थिंग इज, ये तो झारखंड था, ये तो विलेज था, अनपढ़ थे, पर ये तो हम एक टॉप सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं। बहुत से लड़के लड़कियों की जो ऐसी शादियां, या किसी हमारे नाना नानी दादा दादी ने कुछ ऐसे किया, तो ये जो शादियां हुई, ये स्पिरिचुअल रेल्म में बहुत कुछ हुआ। तो ये इस दुनिया के हस्बैंड वाइफ तो नहीं है कि एक मर गया तो खत्म हो गई बात, पेड़ को काट के फेंक दिया तो खत्म हो गई बात। वो जो स्पिरिट्स हैं जिसके साथ लीगली शादी कर ली, वो माँ में, माँ के बाद बेटी में, बेटे में, और उसके आगे और आगे वो ट्रांसफर होती जाएंगी, क्योंकि लीगल राइट दिया। दिस इज सो डिमोनिक, सो डिमोनिक। पीपल के पेड़ के साथ शादी होनी, पानी के घड़े के साथ शादी होनी। हम जब ये, मैंने इसलिए इन चीजों को सामने रखा क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल हस्बैंड और स्पिरिचुअल वाइफ्स की बात करते हैं तो समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे होता है। ये मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट की। उसने कहा कि
मेरी माँ ने कहा कि हमारे तो दोष है पूरे खानदान में, तुझे घड़े से शादी करनी होगी। और के उसका टाइटल था आई गॉट मैरिड एंड आई किल्ड माई हस्बैंड राइट आफ्टर, क्योंकि घड़े को तोड़कर पानी में बहाना होता है। यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर। केले का पेड़ काट दिया क्योंकि उसको मारना भी तो है उसको, और उसको काट के कहां पे फेंका? पानी में बहा दिया। तो पानी के साथ अब आप सोचें कि ये जो मरीन स्पिरिट्स हैं, ये जो इवल स्पिरिट्स हैं, ये किस तरह एक इंसान से आगे 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 किस तरह पास ऑन हो जाती हैं। दिस इज नॉट अनकॉमन। हमारे में से बहुत से लोग इसमें से गो थ्रू हुए होंगे, बट टुडे विल ब्रेक दोज टाइज। आमेन। हम वो सारी ये जो हमारी कहीं पे भी जनरेशन में इस तरह की इवल हमने रिचुअल किए, हम इसके पार्टेकर बने, हम इसमें से जरूर निकलेंगे। आमेन। लिवाइथन का एक और चीज, यहाँ पे कनाडा में वंडरलैंड एक बड़ी बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क है, बच्चों का बड़ों का, बड़ी सारी राइड्स हैं वहाँ पे। उसमें से ये जो पिक्चर मैंने ली ये कनाडा वंडरलैंड की है, जहाँ पे लिवाइथन एक झूला है। एग्जैक्ट ये उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट है, कनाडा वंडरलैंड। लिवाइथन, बड़ा लिवाइथन इज नोन फॉर द स्ट्रेंथ, बट हम इस लिवाइथन के ऊपर कैसे बैठ सकते हैं कि हम कैसे लीगल राइट किसी भी चीज को हम कैसे दे सकते हैं। तो हमें अगर ये सीखने से पहले सेरा बहुत वंडरलैंड जाती थी, ये इस लिवाइथन के साथ बड़ी बार इसने ये झूला लिया, बट अब व्हेन शी फाउंड आउट शी सेड नो मम्मा, दिस वाज सच अ बैड थिंग कि हमें पता ही नहीं था। सी, जो लिवाइथन, जो इतनी डिमोनिक स्पिरिट है, उसके नाम से झूले, इस दुनिया की चीजें भी उसी के साथ कनेक्टेड हैं। और किस तरह से ये जो स्पिरिट्स हैं ये ट्रांसफर होती हैं। एक बात मैं बहुत बार कहती हूं, हर किसी से अपने सर पे हाथ नहीं रखवाना, हर किसी इंसान से अपने सर पे हाथ नहीं रखवाना। अगर कई मैरीन एजेंट्स हैं, और जब हम ये जो डिमोनिक चीज़ों की बात करते हैं, तो अगर तो डीमन अपनी असली शक्ल में खड़ा होगा, आप कभी उसके पास जाना तो दूर भाग जाएंगे, इतना खतरनाक शक्ल वाला। पर ये जो डीमन है वो खतरनाक शक्ल में नहीं खड़ा होगा, वो बड़ी खूबसूरत लड़की बनकर खड़ा होगा, वो बड़ा हैंडसम सा आदमी बनकर खड़ा होगा, ताकि आप उसके पास, उससे दूर भागने की जगह उसके पास अट्रैक्ट हो जाएं। आर यू गेटिंग दिस? कि जो डीमन है वो डीमन अपनी असलियत में नहीं आ जाएगा। डीमन विल कम इन शेप ऑफ अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, और बड़ी जादूगरी, बड़े उसने हाथ रखा, गिर गए, डिलीवर हो गए, और हमें नहीं पता कैसा इंसान है। क्या कहीं वो मैरीन एजेंट तो नहीं कि जब वो सर पे हाथ रखे और मैरीन स्पिरिट्स ट्रांसफर हो जाएं? सो बी केयरफुल, कहां पे जाते हैं, किससे अपने सर पे हाथ रखवाते हैं। ये तो था कि किस तरह से स्पिरिट्स एंटर करती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, सिम्टम्स क्या हैं कि हम में से कोई भी इन वाटर स्पिरिट्स से इंपैक्टेड है। अगर ये वाटर स्पिरिट्स आपको कहीं से भी पकड़े हुए हैं, तो बहुत ज्यादा ड्रीम्स जो हैं वो पानी के आएंगे। यू विल ड्रीम ऑफ वाटर, और स्पेशली अगर आपको गंदा पानी बार बार दिखाई देता है, अगर आप उस गंदे पानी में बहुत ज्यादा आप स्विम कर रहे हैं,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मरीन स्पिरिट से इंपैक्टेड हैं। जीसस में आने से पहले ये बहुत ख्वाब मुझे भी आता था, हर वक्त पानी 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 दिखाई देता था। पर जैसे ही जब जीसस में आए, डिलीवरेंस हुई, तो उसके बाद से ये ड्रीम खत्म हो गए। तो ये ड्रीम्स जो हैं हमें बताते हैं कि आप इंपैक्टेड हैं या नहीं। अपने ड्रीम्स में बहुत ज्यादा जानवर जो पानी के एनिमल्स हैं उनको देखना, दैट इज अनदर सिम्टम कि आप मरीन स्पिरिट से इंपैक्टेड हैं। कई लोग बहुत बार पानी की जो रिवर है उसको क्रॉस करते हैं ड्रीम में। अगर ये ड्रीम आपको अक्सर आता है तो दैट इज द सिम्टम, दैट इज एक निशानी कि कोई मरीन स्पिरिट से आप इंपैक्टेड हैं। बहुत ज्यादा जो फोबिया है हाइट से, जो ब्रिजेस से, कि कई लोग बहुत ज्यादा जिसको फोबिया रहता है, दीज स्पिरिट्स ऑल्सो कॉज, ये जो फियर है, एक्सेसिव फियर, बहुत ज्यादा डर हाइट और ब्रिजेस से वो ये स्पिरिट्स कॉज करती हैं। ये जो स्पिरिट्स हैं आपकी हर चीज में डिले, आपके हर काम में देरी जो है ये स्पिरिट्स कॉज करती हैं। ये शादियों में फेलियर इन मैरिज और डिले इन मैरिजेस, ये स्पिरिट है जो बहुत काम करती है, क्योंकि स्पिरिचुअल हस्बैंड और वाइफ होते हैं जिंदगी में और वो आपकी कहीं और शादी होने नहीं देते। अगर शादी हो जाए तो वो शादी को सक्सेसफुल नहीं होने देती ये स्पिरिट्स। बहुत बार अगर आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं अगर आपकी बार बार गुम हो जाती हैं तो उसमें भी इन स्पिरिट्स का कहीं ना कहीं हाथ है। अगर ड्रीम में आप बहुत ज्यादा कॉफिन और फ्यूनरल्स को देखते हैं, बार बार अर्थी दिखती है, कॉफिन दिखता है या फ्यूनरल देखते हैं, तब भी आप सोचें स्पिरिट से इंपैक्टेड हैं। ड्रीम्स में बहुत ज्यादा सेक्सुअल ड्रीम्स का आना, कोई ड्रीम्स में आपके ऊपर सेक्सुअली आपके साथ कोई गलत रिलेशनशिप करता है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग सिम्टम ऑफ हैविंग दिस स्पिरिट इन योर लाइफ। कई लोगों के साथ एक साल के एक पर्टिकुलर टाइम में सेम चीजें अकर होती हैं। दैट मीन्स अगर ये हो रहा है कि सपोजिंगली जनवरी आया तो जनवरी में ही जॉब नहीं है या जनवरी में ही बीमार हो रहे हैं, कुछ चीजें हर साल एक ही टाइम पे आएंगी क्योंकि ये स्पिरिट्स उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप अपनी शादी बार बार देख रहे हैं ड्रीम में और रिंग्स एक्सचेंज हो रही हैं ड्रीम में, तो ये स्पिरिचुअल हस्बैंड है जो आपके साथ ड्रीम में लीगल वेडलॉक में आ रहा है। तो अगर ये ड्रीम्स आ रहे हैं तो हमें इसके लिए भी आज डिलीवरेंस लेनी है। कुछ ऐसी सिकनेस है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हर रिपोर्ट सही, हर चीज सही आती है पर बीमारी का पता ही नहीं चलता। अनएक्सप्लेनेबल सिकनेस, देयर इज समवेयर दीज स्पिरिट्स आर कल्प्रिट। पर एक बात मैं बता देना चाहती हूं, ये सब चीजें कल्प्रिट हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सी फूड नहीं खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मछली नहीं खा सकते या जो भी सी फूड खाने से नहीं ये स्पिरिट्स अंदर आ जाती। ये जो सी फूड खाने से ये स्पिरिट्स नहीं अंदर आ जाती, उस पानी में स्विम करने से नहीं आ जाती, जब तक हम लीगल राइट ना दें इन चीजों को। अगर वो नारियल जाके आप बाजार से खरीदें, उसको तोड़ के खाने में कोई बुराई नहीं है, पर जब नारियल को रिचुअल की तरह से इस्तेमाल करके फिर खाएं, फिर खराबी है। मछली को ले आएं, उसको पकाएं, बड़े स्वाद से खाएं,
उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर मछली को ला के उसके ऊपर 2-4 मंत्र बोले, उसके मुंह में पर्ची डालें लिख के, उसके बाद खाएं, तब लीगल राइट है। आर यू विद मी? पानी में जितना मर्जी स्विम करें, खुदा ने हमें इख्तियार दिया। खुदा ने जेनेसिस में व्हेन ही क्रिएटेड मैन, किस चीज का इख्तियार दिया? हर चीज के ऊपर डोमिनियन दी हमें। आमेन। हर चीज के ऊपर किसके पास पावर है, अथॉरिटी है? हमारे पास। हम जिस मर्जी पानी में जाएं, पानी हमें कुछ नहीं कह सकता, पर जब तक हम उसका इस्तेमाल किसी लीगल राइट के लिए ना करें। आमेन, हालेलुया। अब इस चीजों को हमें ब्रेक किस तरह करना है? अब ये बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में इकट्ठी हो गई। अब बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में हमने करी, हमारे माँ बाप ने करी, या किसी ने हमारे अगेंस्ट कर दी, हमारे पूर्वजों ने करी, और ये हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बट हम इसके साथ आज के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे। हाउ टू ब्रेक दिस पावर? किस तरह से हम इस पावर को ब्रेक कर सकते हैं? मार्क चैप्टर 4 वर्स 37 to 39। एंड देयर अरोज अ ग्रेट स्टॉर्म ऑफ विंड and waves beat into ship so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and he rebuked the wind and said unto the sea, Peace be still, and the wind ceased, and there was a great calm. सोचिए, इतना बड़ा सा समंदर, इतनी सारी ऊंची तूफान लहरें, और जीसस की कश्ती कैसी थी? छोटी सी कश्ती, एक लकड़ी की छोटी सी कश्ती, और उस कश्ती में लिखा कि तकिए पे सर रख के जीसस बड़े आराम से सो रहे हैं। और ये जो तूफान है, ये इतना भयानक तूफान है। कहाँ पे तूफान है? समंदर के बीच में। ये तूफान क्यों है? क्योंकि जीसस उस कश्ती में है। ये तूफान क्यों है? क्योंकि ये तूफान क्या है? ये शैतान है, ये लिवाइथन है, ये शैतान है। जीसस को, जीसस का पर्पस पूरा ना करने के लिए, वो पूरा नहीं करने देना चाहता था कि जीसस जिस मकसद के लिए आए वो पूरा करें। तो क्या चाहता था समंदर? समंदर के अंदर जो शैतान था, वो क्या चाहता था? यीशु को डुबो देना। पर छोटी सी कश्ती, तभी वो चेले कहते हैं, यीशु आप सो रहे हैं, ये तूफान तो हमें पेरिश कर सकता है। और जीसस ने क्या किया? जीसस ने क्या किया? 39 वर्ष को अपनी सारे बाइबल्स में मार्क करें, पढ़ें, क्योंकि ये वर्ष है जो तूफान को शांत कर सकता है। ये वर्ष है जो आज हमें डिलीवर कर सकता है। आमेन, हालेलुया। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। आंधी थम गई। वो जो समुंदर के ऊंची ऊंची लहरें जो उस कश्ती को डुबा देने के लिए थी, पर यीशु के कह देने से वो समुंदर क्या हुआ? शांत हो गया। वो तूफान क्या हुआ? शांत हो गया। हालेलुया। रिमेंबर वन थिंग, ये एक यीशु है। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में सिर्फ एक यीशु है जो पानियों के ऊपर चला। हालेलुया। पानी के ऊपर जीसस का चलना हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है कि हर चीज, हर दुनिया की चीज यीशु के पैरों के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पैरों के नीचे। और
आज यीशु कहाँ है? हालेलुया। मेरे दिल के अंदर बोले यीशु कहाँ है? मेरे दिल के अंदर। और जब यीशु मेरे दिल के अंदर है तो मेरे पैरों के नीचे ये सारा पानी, हालेलुया, ये सारा तूफान यीशु के पैरों के नीचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दिल, पूरा दिल, पूरा दिल यीशु को दें। पूरा दिल। एक कोना अपने लिए मत रख छोड़ें। एक कोना वो गंदी चीजों के लिए मत छोड़ें। एक कोना एडल्ट्री के लिए मत रखें। एक कोना व्यभिचार के लिए, झूठ के लिए, फरेब के लिए मत रखें। जीसस को पूरा दिल दे दें, वो पानियों के ऊपर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज, हालेलुया, अगर आज हमें वो डिलीवरेंस चाहिए, अगर आज हमें ये आजादी चाहिए, अगर आज इन जंजीरों से जिन्होंने हमारे एंसेस्टर्स से जिन्होंने हमें पकड़ा हुआ था आज तक, आज हमें आजादी चाहिए। आमेन। अगर इससे आजादी चाहिए तो क्या करना होगा? अगर आजाद होना है तो क्या करना होगा? बॉर्न अगेन होना होगा। हालेलुया। क्या होना होगा? दोबारा जन्मना होगा। निकोदेमस कहता है जॉन 3:3 में, जीसस बादशाहत में दाखिल होने के लिए मैं क्या करूं? जीसस कहते यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। तो बॉर्न अगेन, जब आज आपका रूह यीशु को रिसीव करता है, ये आवाज हर उसके लिए जो आज तक यीशु को आपने नहीं अपनाया। जीसस आजाद कर सकते हैं इन सब चीजों से, पर यीशु में दोबारा जन्म लेना होगा। यीशु को अपना सेवियर रिसीव करना होगा। अपने आप को पाक रूह से भरना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज जो यीशु को अपना रिसीवियर सेव करना चाहते हैं, आज आप मेरे साथ दुआ करें, कहें ऐ यीशु, तेरे आगे हम झुकते हैं, अपने हर गुनाह की माफी मांगते हैं, मुझे भर। मैं आज इकरार करता हूँ खाली तू ही खुदा है, खाली यीशु, यू आर द गॉड, यू आर माय सेवियर। तू मेरे लिए मरा, मेरे गुनाहों के लिए मरा, और मैं जैसे तू तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो उठा, उसी तरह आज मैं जी उठूं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आज आपने मेरे साथ इस दुआ को किया तो ईमान रखें, हालेलुया, बपतिस्मा लें, और उसके बाद देखें आपका नाम भी उस जिंदगी की किताब में लिखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने लिए डिलीवरेंस को रिसीव करते हैं, क्योंकि ये जो चर्च है, ये जो चर्च बिल्डिंग की बात नहीं कर रही, मैं हम सब की बात कर रही हूं। हम सब क्या हैं? हम सब यीशु का, हालेलुया, वी आर द पार्ट ऑफ बॉडी। हम यीशु की बदन का हिस्सा हैं, और जब यीशु आ जाते हैं हमारे अंदर से कौन सा पानी का चश्मा बहता है? स्प्रिंग ऑफ वाटर्स। तो आज ऐसा कलाम का पानी यहां से आज रिलीज होता है, जिस पानी में ये जो स्पिरिट्स, ये जो अनक्लीन चीजें अगर कहीं से भी हमें पकड़ने की कोशिश की, आज ये पानी इनको हमारी जिंदगी से बहा के ले जाएगा वापस समुंदर की गहराई में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस डिलीवरेंस के लिए तैयार रहें। अपने पास ऑयल रखें, एनॉइंट करें, अपने आप को एनॉइंट करें। हालेलुया, हालेलुया। ये लें, सभी एनॉइंट करें,
अपने आप को अनॉइंट करें सर से लेके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये ऑयल लें, सभी अपने आप को अनॉइंट करें, अपने आप को यीशु के लहू में कवर करें, अपने आप को कवर करें उसके लहू में। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हम ये जो डिलीवरेंस की दुआ है, ये आज हम इस कलाम के थ्रू करेंगे। इस कलाम से हम इसके वर्सेस को हम रिसीव करेंगे। आज हम इन वर्सेस को, क्योंकि ये जिंदगी के शब्द हैं, ये हमें आज़ाद करते हैं, ये हमें आज़ाद करते हैं, हमारे आजादी के लिए तैयार हों। ज़बूर 74 उसके 12 और 14 वर्स में देखिए क्या लिखा है। Psalm 74 वर्स 12 to 14 कहता है, खुदा की पावर देखें जिस लिवाइथन की हम बात कर रहे थे। You divided the sea by your might, you broke the heads of the sea monster on the waters. Hallelujah. You crushed the heads of the leviathan, you gave him as a food for creatures of the wilderness. खुदा की पावर को देखें। Hallelujah, hallelujah, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया, तूने तो जो जल में मगरमच्छों के सरों को फोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में अपने वूम को हाथ रखो, अपनी वूम को रखो। रिंकल, तमन्ना, समीना, अगर आप देख रही हैं और वो कोई, हर कोई जो माँ बनना चाहता है अपनी वूम को हाथ रखें। और अगर किसी डिमोनिक स्पिरिट ने, कोई मरीन स्पिरिट, कोई डिमोनिक स्पिरिट अगर इनकी वूम को पकड़ा, आज हमारा यीशु जो पानियों पे चलता है, जो पानियों को हुक्म देता है, वो शांत हो जाते हैं। आज ज़बूर 74 में लिखा, यू क्रश द हेड्स ऑफ लिवाइथन। हालेलुया। तूने उसके टुकड़े टुकड़े करके खिला दिए तूने जानवरों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव इट कि खुदा ने आपकी जिंदगी के हर उस शैतानी चीज को आज तोड़ दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालेलुया। मेरे साथ निकालें यशाया 27 वर्स 1। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है, इन दैट डे द लॉर्ड विद हिज hard and great and strong sword will punish Leviathan. Hallelujah. The fleeing serpent. ये जो सांप जिसने आपको और मुझे कहीं पे भी पकड़ा, हमारे खुदा की तलवार, हालेलुया, हालेलुया, वो इस लिवाइथन को, हालेलुया, काटने के लिए तैयार है। उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्याथन नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा। हालेलुया। रमन जी आप इधर आए मेरे पास, यहाँ पे आए। देयर इज अ पावर इस ऑल्टर के ऊपर, यहाँ पे आके, क्योंकि आज आप खाली वर्ष पढ़ नहीं रहे। आज ये सब आज के बाद, आज से जब भी इस वीडियो को कोई वॉच करता है, जो भी ईमान से उसकी डिलीवरेंस होगी, ये सब बंधन टूटेंगे। और हालेलुया, मेरे साथ अग्रीमेंट में आए, मेरे साथ सभी एक अग्रीमेंट में आए दैट वी आर गेटिंग डिलीवर्ड टुडे। आज हम डिलीवर हो रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि मेरे साथ सब आए, क्योंकि याकूब की पत्री चैप्टर 5 के 16 में लिखा, Therefore confess your sins to one another. एक दूसरे से अपने गुनाह का इकरार करो और क्या करो? दुआ करो एक दूसरे के लिए। हालेलुया। क्या करो? दुआ करो। Pray for one another that you may be healed. Hallelujah. क्योंकि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से
बहुत कुछ हो सकता है। The prayer of a righteous person has a great power as it is working. ईमान रखें कि जो धर्मी है उसकी दुआओं से बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया। और आज हम सब मिलके हम अपने अपने घरों में यीशु के लहू को रिलीज करते हैं। हम हालेलुया हम इन दुआओं को रिसीव करते हैं अपने घर के एक कोने में, अपनी जिंदगी में, अपनी फाइनेंसेस में, अपनी हेल्थ में, अपने बच्चों में, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, एक एक की जिंदगी में, हमारी जॉब्स में, हमारी बिजनेसेस में, हर उस कागजात में जहाँ पे यीशु की मोहर चाहिए हमें, जहाँ पे हमें अप्रूवल चाहिए, हमें मिल गया इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जहाँ पे आपको प्रमोशन चाहिए, जहाँ पे आपको राइज होना है, यीशु ने कर दिया। हालेलुया। एक अगर आज लड़की है, एक वाइफ है, खुदा ने प्रमोट कर दिया एज ए मदर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि धर्मी की दुआ से बहुत कुछ हो जाता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि जरबाया के 23 चैप्टर, हालेलुया, आज हम क्या करेंगे, ये बाइबल को, ये जिंदगी की किताब है, ये बाइबल, हालेलुया, ये बाइबल अगर आपके घर में नहीं है, बहुत कुछ आप खरीदते हैं, आज इस जिंदगी की किताब को लेके देखें, आपके घर में जिंदगी आ जाएगी। हालेलुया। जरमाया 23 का वर्स 29 कहता है, इज नॉट माई वर्ड लाइक फायर, declares the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. Hallelujah. यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? Yes. फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले? उसकी वाणी कैसी, आग की तरह, और इस आग में आज हर वो अनक्लीन स्पिरिट, इस आग में हर वो अनगॉडली स्पिरिट, हर वो डिमोनिक स्पिरिट, हर वो मैरीन स्पिरिट, हर वो हवा की स्पिरिट, हर वो जमीन की स्पिरिट, आज यीशु के इन वर्ड्स में जो आग की तरह आती है उसमें भस्म हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। उसका वचन हथौड़े की मानिंद, वो इस लिवायतन के सर को, हालेलुया, हथौड़े की मानिंद तोड़ के, हालेलुया, टुकड़ों टुकड़ों में भस्म कर सकता है। हालेलुया। Today is the day of deliverance. हालेलुया। हालेलुया। आपके घरों में उसका माइटी तख्त लगा हुआ है, वो आलीशान तख्त लगा है, और वो एक एक को बचा लेना चाहता है, वो एक एक को बचा लेना चाहता है। हालेलुया। इसको दोबारा पढ़े रमन जी, इसको दोबारा पढ़ें, क्योंकि ये उसका वर्ड है। हालेलुया। 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 यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? आग, आग, आग सा, कोई चीज उस आग से बची नहीं रह सकती। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले? जो पत्थर को तोड़ डाले। आज वो पत्थर दिल यीशु के नाम से टूटते हैं। आज जो हमारी चीजों को पत्थर ने जकड़ा था, आज यीशु के कलाम के हथौड़े से वो टूटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन बड़ा खास दिन है। रिमेंबर वन थिंग, खुदा आजाद कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। 2 Corinthians, दूसरा करंथियों चैप्टर 10 वर्स 4
ये देखें, इसको पढ़ें, रिसीव करें। 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. Amen. Hallelujah. जब हम कहते हैं हम वॉरियर हैं, हम कहते हैं हालेलुया, हम वॉर के बीच में हैं, वॉर चल रही है, एक नेचुरल रेल्म और एक सुपर नेचुरल रेल्म में। देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, हम जंग के बीच में हैं, सामने दुश्मन है जो दिन रात तीर मार रहा है, दिन रात वो हालेलुया उसके डिस्ट्रक्शन के वेपन्स चल रहे हैं। बट कलाम क्या कहता है? 2 Corinthians चैप्टर 10 उसका 4 वर्स, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हालेलुया, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हालेलुया। but have divine power to destroy stronghold। आज हमारी जिंदगी में, हमारे शरीर में, हमारी सोचों में, हमारी जुबान में, हमारे सुनने में, हमारे हार्ट में, हमारे हाथों में अगर किसी स्ट्रॉन्ग होल्ड ने हमें पकड़ा था, आज वो यीशु की उस डिवाइन पावर में ये आज डिस्ट्रॉय होते हैं। हालेलुया, ये डिस्ट्रॉय होते हैं। आज वो सारी बेदियां हालेलुया जो हमारी जिंदगी में हमने बना दी गलती से, हमारे माँ बाप ने बना दी, हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई, आज हम उन सारी बेदियों को यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पड़ोसियों को हो जाने दे, आवाजें जाने दे, ये क्या आमेन की आवाजें हैं, उनको नहीं पता आपके घरों के अंदर आज एक वॉर चल रही है। हालेलुया, आज बड़ी सारी बेदियां टूट रही हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक्सोडस निकाले, मेरे साथ निकाले। आज कलाम करेगा डिलीवर हमें, आज कलाम करेगा डिलीवर हमें, आज कलाम से हम अपनी डिलीवरेंस लेते हैं। खरूज की किताब 23 चैप्टर उसका 27 वर्स, एक्सोडस 23 वर्स 27। हालेलुया। खुदा कहता है, हो सकता है बड़े सारे दुश्मन हो हमारे इर्द गिर्द, हो सकता है फौज हो दुश्मनों की, पर खुदा कहता है I will send my terror before you and will throw into confusion all the people against whom you shall come, and I will make all your enemies turn their backs to you। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से हालेलुया समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़े इसको, एक बार दोबारा पढ़े। बहुत सारे एनिमी है, बहुत सारे एनिमी है यहाँ पे। झूठ एनिमी है, लस्ट एनिमी है, डिसीवर स्पिरिट एनिमी है, मैरीन स्पिरिट एनिमी है, यहाँ पे जमीन की स्पिरिट एनिमी है, हवाओं की स्पिरिट एनिमी है। पर खुदा क्या कहता है? मैं क्या करूंगा? जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज तक ये जो स्पिरिचुअल रेल्म है ये हमें इंपैक्ट करता था, पर आज
आज ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, ये सुपर नेचुरल वर्ल्ड को हिला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता, जहां पे भी हम जाएंगे, इसको नोट करें, इसको मार्क करें, जहां पे भी हम जाएंगे, हालेलुया, एनिमी के कैंप में खुदा के नाम से पहले ही कंफ्यूजन आ जाएगी, हम विक्टोरियस हो जाएंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। There is power in the name of Jesus. 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 To break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Holy Spirit की इतनी, hallelujah, इतनी खूबसूरत प्रेजेंस, इतनी खूबसूरत प्रेजेंस, इतनी खूबसूरत प्रेजेंस। हालेलुया, 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 हालेलुया। Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue that rises against you in judgment I condemn. Hallelujah. ये मैं नहीं कह रही, ये कलाम कह रहा है, ये वर्ड कह रहा है, ये यीशु कह रहा है जो पानियों के ऊपर चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, हाँ। उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। यहोवा के दासों का यही भाग होता है, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। नो वेपन, नो वेपन, नो वेपन। बड़ी तरह के हथियार हैं, बड़ी तरह के हथियार हैं, पर खुदा कहता है नो वेपन दैट इज फैशन्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। कोई भी हथियार तेरी हानि के लिए वो सफल ना होगा। हालेलुया। वो जस्ट इमेजिन, वो तीर आता है, तीर आता है, और आपके पास सामने खुदा का ऐसा लहू की प्रोटेक्शन, वो तीर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालेलुया। वर्ड्स बोले जा रहे हैं, आपकी हानि के शब्द कोई बोल रहा है, वर्ड्स बोल रहा है, आपकी हानि के वर्ड्स कोई बोल रहा है। वो वर्ड्स ऐसे आते हैं, पर हम तो आइज़ाया 54:17 में लिखा, नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। वो आएंगे और क्या होंगे, वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हालेलुया। कोई जबान, ये जो तीर है, ये जो तीर है, ये इंसानी तीर नहीं है, ये जबान के तीर हैं। ये जबान से तीर निकलते हैं, छोड़े जाते हैं हमारे अगेंस्ट, पर हर तीर बी डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया। ताकत डाल रहा है खुदा अंदर, नई ताकत, नया जोश। हालेलुया, हालेलुया। नए तरीके से तैयार कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि चर्च, वी आर इन वॉरफेयर, वी आर इन अ वॉरफेयर। रात दिन एनिमी लगा हुआ है, हमें उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना है। आमेन। जब बोतल में से गंदा पानी निकालेंगे तभी तो इसको साफ पानी से भर सकते हैं। गंदे पानी में
साफ पानी मिलाते रहेंगे वो फिर गंदा रहेगा। तो खुदा आज क्या कर रहा है? मैं फेंक सकती तो फेंकती कि इसमें से खुदा आज साफ कर रहा है, हमारे अंदर की सारी गंदगी को धो रहा है, फेंक रहा है, निकाल रहा है। हर वो डिमोनिक ऑपरेशन हमें छोड़ के जा रहा है ताकि वो अपनी एनॉइंटिंग, अपनी रूह से, साफ पानी से हमें पूरी तरह से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसाया 54 उसकी वर्स 14 को रिसीव करते हैं। हालेलुया। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। Hallelujah. In righteousness you shall be established. You shall be far from oppression. No oppression. You shall be far from oppression. For you shall not fear. किसी को किसी चीज का भी डर है, आज डर की बदलू तुझे झिड़कते हैं यीशु के नाम में। Hallelujah. For you shall not fear and from terror. कोई भी चीज तुम्हें ना डरा सके, क्योंकि ये तुम्हारे नजदीक ही नहीं आएगी। Hallelujah. It shall not come near you. Amen. Hallelujah. बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज वक्त ठहर गया है, क्योंकि आज वक्त हमें आजाद करने का है, क्योंकि आज हमारी आजादी का, हमारी डिलीवरेंस का दिन है। हालेलुया। यसाया 43 verse 1। But now thus says the Lord, He who created you, जिसने तुम्हें बनाया वो कहता है, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, fear not, डर मत, for I have redeemed you, I have called you by name, you are mine। Hallelujah। वो कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे और हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You are mine, says the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. दूसरा Timotheus chapter 1 verse 7। आज हम हर तरह के डर को आज हम खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं उस डर को, उन सारी स्पिरिचुअल चीजों को जिसने कभी भी हमें कहीं पे भी जकड़ा। For God gave us a spirit not of fear but of power, love and sound mind। Amen। आज हम सब रोजे में ठहरे कि हमारा दिमाग जो है, जो भी किसी चीज ने ताना बाना बुना वो सब टूट जाए। हमारे दिमाग को खुदा, हमारी सोचों को, हमारी यादाश्त को खुदा बिल्कुल बिल्कुल चंगाई में रखे, हमारी आखिरी सांस तक कोई भी बीमारी हमारे ब्रेन को, हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज को टच न करने पाए, ताकि हम आखिरी सांस तक यीशु के लिए
फ्रूटफुल बने रहें, ताकि हम आखिरी सांस तक यीशु को याद रख सकें। हम आखिरी सांस तक हमारी मेमोरी हर दिन के साथ स्ट्रॉन्गर होती जाए, क्योंकि गॉड गेव अस अ स्पिरिट नॉट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस आज के दिन के लिए। हालेलुया। क्योंकि आज अगर हम आजाद होते हैं, इसलिए आजाद होते हैं कि यीशु ने अपना लहू जो है मेरी और आपके लिए बहा दिया, ताकि हमारी रिडेम्पशन हो सके, ताकि हमें वो बचा सके। इफिसियों का किताब पहला चैप्टर उसका 7वां वर्स, इन हिम वी हैव रिडीम्ड थ्रू हिज ब्लड द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। जो भी हमने गुनाह किए, माफी के काबिल नहीं थे, पर यीशु के लहू से हमें माफी मिलती है। इन अकॉर्डेंस विद द रिचेस ऑफ गॉड्स ग्रेस, खुदा का ग्रेस हमारे ऊपर ठहर गया है, बना हुआ है, और हमेशा इसी तरह से ठहरा रहे। हालेलुया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम आजाद हैं। हम क्या हैं? हम आजाद हैं। वी आर फ्री टुडे बिकॉज सन हैज सेट अस फ्री। हर उस जो चीजें हमारे अगेंस्ट थी वो आज खत्म हो गई। आज हम आजाद होते हैं। हम एक नई जिंदगी को रिसीव करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।